आज की इस वीडियो में 100 ऐसे सोशल साइंस के सब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। यह गेस किया हुआ प्रश्न है और गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जिस बच्चों को यह प्रश्न याद हो जाएगा उससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यह प्रश्न कौन कौन सा है और इस पीडीएफ को कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी से यह पीडीएफ मिल जाएगी और आप आसानी से तैयारी कर करके और अपने परीक्षा में बढ़िया अंक से पास हो सकते हैं। लेकिन उसके पहले अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको आगे से कोई भी कमाल की वीडियो नहीं मिल पाएगी और आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। तो सबसे पहला देखिए प्रश्न आपको हम गेस किए हुए हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। काफी बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है और इसका उत्तर कहाँ पे मिलेगा, क्या होगा, क्या सारी चीजें हम आपको बताएंगे वीडियो के अंतिम में, तो बने रहिए। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर क्रांति पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए और आपको कौन कौन से प्रश्न का उत्तर आपको पता है, कितने प्रश्न आप 100 प्रश्न में से आपको याद है, ये आप हमें बताइएगा। आपको पता चलेगा और हमको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि रॉलेट एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के कारणों की व्याख्या करें। अगला प्रश्न है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, क्यों। काफी इंपोर्टेंट सभी क्वेश्चन रखा गया है आपके लिए। अगला है कि समुच्चय रेखाएं क्या है। अगला है कि सड़क मार्ग की किन्हीं 3 गुणों का उल्लेख करें। और अगला है 8वां नंबर क्वेश्चन कि भारत में कोयला की वितरण का वर्णन कीजिए। महिला सशक्तिकरण पर एक लघु टिप्पणी लिखिए। अगला है कि भारतीय लोकतंत्र की विशेषता का वर्णन करें। अगला है कि भारत में केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंधों पर प्रकाश डालिए। अगला है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई थी। ये सारी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट है। जो बच्चे इसे छोड़ करके जाएंगे, जो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं याद करेंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उनकी परीक्षा में मार्क्स नहीं आ सकती है। क्योंकि देखिए ये जितने भी क्वेश्चन टाइप किया गया है ये सारी पिछले सालों का, कई सालों का क्वेश्चन पेपर लेने के बाद से और आपके पूरे बुक का निचोड़ करने के बाद से ये निकला हुआ है। काफी दिनों से आप परेशान थे कि सर आपने बताया था कि 200 प्लस सब्जेक्टिव बताएंगे, लेकिन आज तक अभी नहीं आपने बताया नहीं। तो आज वह वीडियो आ चुकी है और इसके पहले काफी वीडियो अपलोड थी इस चैनल पे, तो नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, ठीक है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सबको मदद कर दीजिए। काफी कम समय है। अगला है कि सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करें। रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के पूरक है कैसे। आर्थिक विकास की मांग किस प्रकार की जाती है, यहाँ पे मांग लिखा गया है, मांग होगा, किस प्रकार की जाती है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का वर्णन करें। सुनामी से आप क्या समझते हैं और सुनामी से बचाव के लिए उसके उपायों को लिखे, यहाँ पे उपाय होगा, उपायों का वर्णन करें। अगला है कि इटली के एकीकरण में मेजनी की क्या भूमिका है, उस पर एक छोटा सा टिप्पणी लिखिए, एक लघु टिप्पणी लिखिए। आप हमें जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न इसमें से बता सकते हैं, आप कितने प्रश्न का उत्तर आपको पहले से पता है। नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा अपने नाम के साथ और कहां से हैं आप, ये भी बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा पर एक लघु या छोटा सा एक टिप्पणी लिख दीजिए। अगला है क्वेश्चन कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। वियतनाम की स्वतंत्रता संग्राम में हो चिन मी के योगदानों की जो है वह वर्णन कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका और प्रभाव पर प्रकाश डालिए। अगला है कि बिहार में ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में शहरी जनसंख्या में अत्यधिक क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसके 3 कारण कोई हो तो आप बता दीजिए। अगला है कि उद्योग स्थापना को प्रभावित करने के लिए 3 कारकों का वर्णन कीजिए। अगला है कि समुच्चय रेखाएं उच्चवाच प्रदर्शन करने के लिए सबसे सरल विधि है कैसे। अगला है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से होने वाले लाभ तथा हानि का वर्णन करें। और अगला है कि जन संघर्ष के 2 पक्षों का वर्णन करें। 28 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन क्यों और कहां हुआ था। अगला है कि भारत में सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। इसके बाद है कि भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है। इसके बाद है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। 32 नंबर प्रश्न है कि आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है। मौद्रिक विनिमय प्रणाली आखिर में है क्या। भारत सरकार के द्वारा रोजगार सृजन के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि बाढ़ के विनाशकारी प्रभाव से बचने के लिए क्या क्या उपाय जो है किए जाने चाहिए, इसके बारे में 36 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 36 नंबर प्रश्न है कि सत्याग्रह पर एक
टिप्पणी लिखें। 37 नंबर प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की भूमिका का वर्णन कीजिए। अगला है कि भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिकाओं को स्पष्ट करें। हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन कीजिए। स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना कीजिए। अगला है कि पहाड़ी भागों की अपेक्षा मैदानी भागों में परिवहन साधनों का अत्यधिक जो होती है विस्तार होती है, तो 3 कारण बताते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हल्का उद्योग और भारी उद्योग से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे और होगा। अगला है कि भारत में कृषि के लिए उपलब्ध किन्हीं 3 भौगोलिक सुविधाओं का वर्णन करें। 44 नंबर प्रश्न है कि भारत में जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है और इस मिट्टी की विशेषताएं क्या होंगी। अगला क्वेश्चन है कि बूथ छापेमारी से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे भूत लिखा गया है, बूथ छापेमारी होगा, ठीक है, गलत टाइप हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार आंदोलन का एक टिप्पणी लिखे, यानी कि सूचना का अधिकार आंदोलन क्या होता है उस पर एक टिप्पणी लिखनी है। अगला क्वेश्चन है कि संघात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय एकता में कैसे सहायक होती है। ग्राम कचहरी के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। बाह्य स्रोती किसे कहते हैं। अगला है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं। 52 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के अंगों का वर्णन कीजिए। और इसके बाद प्रश्न है कि उपभोक्ता में कौन कौन से अधिकार हैं, वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है कि सुखाड़ से बचाव के किन्हीं 3 तरीकों का उल्लेख कीजिए। 55 नंबर प्रश्न है कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। और अगला है कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह से प्रभावित कर दिया था। यह 57 नंबर प्रश्न है। 58 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो कह रहा है कि माइली गांव की घटना क्या थी और इसका क्या प्रभाव पड़ा था। अगला है कि बारदोली सत्याग्रह का क्या कारण था, क्या यह सत्याग्रह सफल रहा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे है कि बिहार के तापीय विद्युत केंद्रों का उल्लेख कीजिए। 61 नंबर प्रश्न है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को उल्लेख करें। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। और अगला प्रश्न है कि भारत में पाइपलाइन परिवहन का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप जो है क्या समझते हैं। आखिर में सत्ता के विकेंद्रीकरण जो होता है वह क्या होता है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर कि गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है। 66 नंबर प्रश्न है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान क्यों आखिर में आवश्यक है। 67 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर भारत विश्व का सर्वाधिक विविधता वाला देश है कैसे। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी विकास आखिर में क्या होता है। किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर की भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है या होती है। अगला है कि बिहार में आर्थिक व्यवस्था पर वैश्वीकरण सकारात्मक प्रभाव का वर्णन कीजिए। और अगला नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। और सबसे ज्यादा यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। अगला प्रश्न है कि हैम रेडियो का उपयोग पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की जो भूमिका थी वो ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। खूनी रविवार किसे कहते हैं। अगला है कि घरेलू और कुटीर उद्योग को परिभाषित करें। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदानों की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला इस्पात कारखाना जमशेदपुर में क्यों लगाया गया, आखिर में इसका कारण क्या है। अगला क्वेश्चन है कि रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं, इस की 2 विशेषताएं को बताइए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सौर ऊर्जा की संभावनाएं अधिक है क्यों। 82 नंबर प्रश्न है कि संसाधन से आप क्या समझते हैं, उपलब्धता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करें तथा उदाहरण दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक असमानता आखिर में होती क्या है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीति का अपराधीकरण क्या है। इसके बाद क्वेश्चन है कि मानवाधिकार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे।
इसके बाद प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, भारत में धर्मनिरपेक्षता क्यों आवश्यक है। 87 नंबर प्रश्न है कि भ्रूण हत्या जो है वह क्या है, क्या इस एक कानून रोक पाने में सफल हुआ। अगला है कि वस्तु विनिमय प्रणाली आखिर में होता क्या है, आर्थिक विकास किसे कहते हैं और एटीएम। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्था किसे कहते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है, वर्णन कीजिए। और अगला क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार विश्व भर में उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि सुखाड़ के नियंत्रण के लिए क्या क्या उपाय किए जाना चाहिए या होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि मेटरनिक युग क्या है या मेटरनिक कौन थे, यूरोपियन इतिहास में यह क्यों विख्यात है। अगला प्रश्न है 95 नंबर कि रासायनिक हथियारों नापा एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखे। और अगला 97 नंबर प्रश्न है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करें। अगला प्रश्न है कि शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग, मध्य वर्ग एवं मजदूर वर्ग की भूमिका की व्याख्या कीजिए। और 99 नंबर प्रश्न है कि भूमंडलीकरण का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। और उसके बाद से लास्ट प्रश्न है कि खनन क्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। अब एक चीज रही कि सर ये पीडीएफ हमको दे दीजिए, तो आपको पीडीएफ हम दे देंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमारे टेलीग्राम पे जाना होगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या टेलीग्राम आप अगर यूज करते होंगे तो उस पे जाकर के आप DLS एजुकेशन सर्च कीजिएगा, तो आपको टेलीग्राम मेरा ओपन होकर के चला आएगा। उसमें आपको यह पीडीएफ हम सेंड कर देंगे, आपको वहां से यह पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन आपके पास सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि सर इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोगों को कैसे मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको हम कहना चाहेंगे कि जितना आपसे हो सकता है इस प्रश्नों का उत्तर आप खुद से ढूंढ करके बनाइए। लेकिन अब चाहते हैं कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस चैनल पे अपलोड कर दिया जाए प्रतिदिन। तो इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी चीज कि इस वीडियो को कम से कम 1000 से ज्यादा स्टूडेंट अगर लाइक करेंगे तो इस चैनल पे लगातार सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए जितना ज़्यादा आपसे हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए, बोलिए कि इस वीडियो पे लाइक करें। क्योंकि देखिए, हम इसलिए लाइक के कह रहे हैं कि अगर आपको यह पसंद आएगा कि हाँ इस चीज़ की आपको ज़रूरत है तब हम आपको बनाएंगे। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि आपको ज़रूरत ना हो और हम बनाना शुरू कर दें। क्योंकि काफ़ी जब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बताते हैं तो उस समय बच्चे एक्टिव नहीं रहते हैं, छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन वही चीज़ ऑब्जेक्टिव को बताई जाती है तो काफ़ी बच्चे बढ़िया से देखते हैं, लास्ट तक बने रहते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में भाग जाते हैं। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप एक्टिव होंगे, आपको चाहिए, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको लगातार बता दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे शेयर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए दबा करके जुड़ जाइए। और आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सबसे जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक आप हमारा ऐप नहीं इंस्टॉल किए हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर के DLS एजुकेशन जो चैनल का नाम है वह प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, या फिर मेरा नाम सर्च करेंगे मंटू सर, तो आपको ऐप मिल जाएगी। ऐप नहीं इंस्टॉल किए हैं तो ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। या आप प्ले स्टोर पे जाकर के मंटू सर या DLS एजुकेशन लिख सकते हैं, आपको मिल जाएगी।